हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 10 एंड दिस इज फॉर टर्म 1 ऑफ सेशन 2021-22। सो ये एमसीक्यू हमने लिए हैं ओसवाल पब्लिशर की बुक गुरुकुल से, और इस बुक में सारे ही सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे और एमसीक्यू के साथ साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे टर्म 1 के सारे सब्जेक्ट्स के सारे ही लेसन्स के विच आर इन टर्म 1। So English subject also covered, Hindi course A, Hindi course B, Mathematics, Science, Social Science, इन सब subjects के आपको MCQ, assessment reasons and case study based questions आपको मिल जाएंगे। And this is according to the pattern of CBSE of session 2021-22। So ये है English, सबसे पहले ये content you can see, तो English course है, English language, then we have here हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी एंड देन मैथमेटिक्स। सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस डिस्क्राइब किया गया है कि सिलेबस क्या है, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज विद देयर सॉल्यूशंस आल्सो गिवन। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स विच आर कवर्ड इन टर्म 1, वो सारे ही चैप्टर्स के एमसीक्यू अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस आर गिवन। सो बहुत ही बढ़िया बुक, ये बुक आप परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक को क्लिक करके आप ये बुक परचेज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ABCD इज अ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर B 4,0, C 4,3, D 0,3। तो लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज व्हाट। सो देखिए, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फटाफट एक रफली यू कैन ड्रॉ हेयर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 1 2 3 4 5। तो फटाफट आपका 1 मार्क में क्वेश्चन है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो कई बार तो हमें फॉर्मूला भी यूज नहीं करना पड़ता, हम ग्राफ को देख के ही पता चला लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। बी पॉइंट है 4,0, तो 4,0 इज दिस इज आर बी पॉइंट। देन सी पॉइंट है 4,3, so this is 4, this is 3, this is 4,3 is our C point। D point is 0,3, तो भी आपका D point आ जाएगा 0,3। तो इसको ज्वाइन कर दो तो एक रेक्टेंगल बनेगी। देखिए, O इज ओरिजिन और A इसने अज्यूम किया है, इस पॉइंट को, ओरिजिन को A बोला है यहां पर। तो ABCD एक रेक्टेंगल बन गई। हमें डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। AC इज डायगोनल, C हेयर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना। देखो ये लेंथ, बेस है इसका 4 यूनिट है ना, 4 यूनिट है, और हाइट है इसकी 3 यूनिट। चेक कर सकते हो, ये 3 यूनिट हाइट है, देखो ये। ठीक है, तो पाइथागोरस लगा लो और आपका हाइपोटेन्यूज 5 आ जाएगा। ठीक है, दैट ऑल नो। 4 अगर बेस हो, हाइट 3 हो, तो पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज आपका 5 आ जाएगा। तो डायगोनल इज 5 यूनिट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लाइक दिस पाइथागोरस थ्योरम यू कैन अप्लाई हियर। h square is equal to p square plus b square। so h square is p square, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, b का स्क्वायर 16 हो जाएगा। so h square is 25, so h will be under root 25, that is 5। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है, अलग फॉर्मूले से दिए गए, लास्ट में करेंगे इसको। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो पहले। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस एंड दिस आर। तो यहां भी आप ऐसे ही कर लो, सेम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं एंड x डैश y डैश। तो ये हमारा है पहला पॉइंट है 0,4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड दिस इज 1 2 3 4 है ना, जितना हमें चाहिए हम उतना लेंगे। 0,4 इट इज दिस पॉइंट इज A है ना, एंड B पॉइंट इज 0,0, ये आपका B पॉइंट है 0,0, राइट। एंड द C पॉइंट इज 3,0, सो दिस इज दिस C पॉइंट 3,0। तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ये ट्रायंगल बनी, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये देखिए। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस लेंथ। BC लेंथ कितनी है, 1 2 3 यूनिट्स है, BC 3 यूनिट्स हो गया है ना। एंड व्हाट इज BA, AB कितना है, 1 2 3 4 तक है ना, ये तो 4 यूनिट है। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 5 ही आएगा, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करा है ना। तो पेरीमीटर फाइंड कर लो। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो 4 + 3 7 + 5 12 यूनिट आ जाएगा इसका पेरीमीटर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन द गिवन फिगर इन स्क्वायर यूनिट इज व्हाट। सो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है।
और आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस, यहां से यहां तक काउंट करो बेस, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, बेस इज 5। व्हाट इज हाइट, हाइट आप यहां से यहां तक काउंट कर लो, तो ये देखो ये 3 है, 3 हाइट है, देखो ये 3 हाइट है ना, तो 3 आ गई, तो ये बन गया 15/2, 7.5, तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ द पॉइंट सी that is k, 4 divides the join of point a 2,6 and b 5,1 in the ratio 2:3, then what is k। तो देखिए हमें पहले फिगर बनाना पड़ेगा, इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो ध्यान से पहले इसका फिगर बना लेते हैं। सो फिगर ऐसे है, बोलता है पॉइंट c जो है वो ए बी के ज्वाइन को, पहले ए बी बनाते हैं यहाँ पे फिगर में, ये a है ये b है। ठीक है, अब आप c पॉइंट यहां ले लो, पॉइंट कहीं भी ले लो इस लाइन के ऊपर, ये ले लिया। ये C पॉइंट जो है वो AB को क्या करता है, 2:3 में डिवाइड करता है, 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमें K के कोऑर्डिनेट, K की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला देखो, सेक्शन फॉर्मूला पता क्या होता है, देखो मैं आपको ये समझा दूं फटाफट। अगर ये A है x1 y1, अगर B पॉइंट है आपका x2 y2, तो P पॉइंट है अगर आपका x, y, और ये m1 है ये m2 है रेशियो। ठीक है, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स फॉर्मूला सुनो, m1 लेंगे तो x2 लेना है, तो x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, m1 x2 प्लस m2 लोगे तो x1 लेना है, m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया। अब y कोऑर्डिनेट कैसे लेना है, m1 लेना है तो y2 लेना है, तो m1 y2 प्लस m2 y1 लेना है। ठीक है, ओवर m1 प्लस m2, ये आपके y कोऑर्डिनेट निकलाता है। तो वैसे इसमें करना है हमने, देखिए हमें k निकालना है, मींस x कोऑर्डिनेट निकालना है, ये जैसे हमने ये लिया x कोऑर्डिनेट, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट निकालना है, इट मींस k इज इक्वल टू किसके बराबर, m1 x2, तो 2 5 10 बन जाएगा, प्लस m2 x1, 3 2 6 बन जाएगा, ओवर m1 प्लस m2, 2 + 3, तो कितना आ गया 16/5, है ना, 16/5 is there, yes, C part is there, 16/5. Now sixth question is the distance of the point this from the x-axis। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इस पॉइंट की x-axis से कितनी डिस्टेंस है, तो आपने y कोऑर्डिनेट को लेना है, 4 यूनिट आएगा। ठीक है, आप ये ड्रॉ करके भी, ये इसमें पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करके भी फाइंड कर सकते हो, 4 आता है। और कोई पूछे वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है इसकी, तो एक्स कोऑर्डिनेट बोल दो, 3 यूनिट आता, तो नेगेटिव साइन नहीं लेना आपने, क्योंकि डिस्टेंस पूछी है तो 3 यूनिट लिखते, तो फिलहाल इसका तो आंसर आएगा 4 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर P 5, एंड Q 3, आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, देन फाइंड Y। ठीक है, देखो AB है और AB को P और Q पता क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मींस 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इट मींस AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB होता है, दैट इज ट्राइसेक्ट, बराबर 3 पार्ट्स में करना। बाइसेक्ट मींस 2 पार्ट्स में बराबर में इक्वल में डिवाइड करना, और ट्राइसेक्ट मींस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, Y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो ये तीनों ही पार्ट्स आपस में बराबर हैं। ठीक है, हमें y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इट मींस PB का जो मिड पॉइंट है वो Q है, दिख रहा है ना, तीनों बराबर हैं ये, तो PB का मिड पॉइंट क्या है, Q। हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले मैं आपको समझाता हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है। अगर हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो AB का जो मिड पॉइंट आता है उसका फॉर्मूला ये होता है, मिड पॉइंट मान लो P है, तो ये फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, तो वैसे इनका निकाल लो। यहां पे ये देखो x1 5 है, तो x1, चलो हमें तो y कोऑर्डिनेट निकालना, तो y1 ये है, ये y2 है। ठीक है, तो y1 प्लस y2 बन गया -8 बन गए ओवर 2, जैसे मैंने किया ना, y1 प्लस y2 ओवर 2, तो -3 -5 -8 ओवर 2 -4, तो y इज -4 आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, तो इफ यू नीड द नेक्स्ट पार्ट तो राइट इन चैट बॉक्स, आई विल बी श्योरली मेकिंग एज सुन एज पॉसिबल। सो बुक आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।